अस्सलामुअलैकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन था मेरा इस्लामाबाद और यहाँ पे हमने बहुत सारी जगहों को विज़िट किया और उनमें से एक ही ये जगह थी म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम जो था इसका नाम था लोक विरसा और इस म्यूज़ियम में आकर आप लोग जो है हज़ारों साल पुराने लोगों की जो है ना लाइफस्टाइल उसके बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इस म्यूज़ियम में आके देख सकते हैं कि उन लोगों का कल्चर कैसा था। इसमें हिंदुओं के कल्चर जो है और मुसलमानों का, सिखों का, मतलब बहुत सारे जो कल्चर है ना उनकी चीज़ें जो हैं बना के रखी हुई हैं। खैर जी, यहाँ से हम होते हैं एंटर और एंटर होते ही स्टार्टिंग में ये जो है ना हमें एक बैल सा नज़र आएगा। बैल का स्टैचू मुजस्मा बना हुआ है और जैसे पुराने ज़माने में बैल जो है यूज़ होते थे पानी वगैरह निकालने के लिए। आई गेस इन लोगों ने उसी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ये बनाया हुआ था। यहाँ से जी मेन हम होते हैं एंटर। अच्छा, एंटर होने के लिए ना यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ती है। हम लोगों ने टिकट ली और हम यहाँ पे एंटर हो गए। स्टार्टिंग में जो आप लोग देख रहे थे, जो लोग गाना गा रहे थे, वो यहाँ पे बैठे होते हैं, शायद उनका काम है और वो अपने काम को इस तरह से जो है करते हैं। खैर, इस म्यूज़ियम के अंदर एक छोटी सी आप लोगों को मार्केट भी मिलेगी जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस आप लोगों को मिल जाएंगे। ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। हाँ, अगर प्राइस की बात की जाए तो वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप लोग फिर देख लीजिएगा, अगर लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं। स्टार्ट होती है हमारी मेन आज की वीडियो यहाँ से। तो यहाँ से हम एंटर हुए थे, मतलब जो मेन चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले जिस तहज़ीब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो हिंदुओं की कोई तहज़ीब थी और ये आप यहाँ पे वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। ये पुतले वगैरह जिनकी वो पूजा करते थे वो बनाए थे। ये उनका बैल और ये उसकी जो है सवारी गाड़ी और इस तरह से जो है ना चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। अगर आप यहाँ पे जाते हैं आप लोग यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये स्टैचूज़ बने हुए हैं, इतनी महारत से इनको बनाया गया है। तो ये जो हिंदुओं के होते हैं बड़े, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहते हैं, आप लोग खुद इनकी हिस्ट्री जो है ना सर्च कर सकते हैं। तो उनके ये बर्तन जो वो यूज़ करते थे, ये उनकी जो है जैकेट, और उसके बाद दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं ये कोई और तहज़ीब जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ये है जी, हम अगली तहज़ीब की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, ये जो है ना उन्होंने उनके इस तरह से बनाए हुए हैं कि उनका कल्चर भी बयान हो और उनके बर्तन वगैरह जो वो यूज़ करते थे वो बनाए हुए हैं। कुछ उनके कपड़े वगैरह वो किस तरह के पहनते थे वो बताया गया है। अच्छा, ये जो है ना जीता जागता घंधारा, इसको आप लोग यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके इनकी जो है ना हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ बयान की गई हैं। ये तो मुझे हिंदुओं का कोई भगवान लग रहा है। और नेक्स्ट ये है जी चीन के मुतालिक जो है उनकी कल्चर के बारे में ये बनाई गई हैं चीज़ें उनसे रिलेटेड। तो उनके कपड़े वगैरह और उनके ये जो स्टैचूज़ वगैरह, जैसे चीनियों का जो है ना ये कपड़ों से देख के ही मुझे पता चल गया था कि चीनी जो है ना कल्चर है। नेक्स्ट फिर इस तरफ हम आ गए थे, ये भी मुझे कोई बलोचों का लग रहा था, बलोची टाइप। तो ये मैं कुछ चीज़ें गलत भी बता सकती हूँ, ये मैं अपने अंदाज़े से बता रही हूँ, लेकिन आप लोग ये चीज़ें देख के आइडिया लगा सकते हो। और जहाँ जहाँ तक मुझे पॉसिबल था नज़र आ रही थी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई, वहाँ से मैंने इनकी पिक्स भी बनाई हैं, वीडियो के क्लिप बनाए हैं, वहाँ से आप रोक के ना इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो ये उनके घर किस तरह के होते थे और घर के अंदर ये उनकी बड़ी औरतें जो तस्बीह पकड़ के बैठी होती थी। अक्सर हम ड्रामों में जब देखते हैं ना पुराना कल्चर तो वो नज़र आती, सॉरी तस्बीह नहीं, झूले की रस्सी पकड़ के बैठी हुई हैं। तो उसके बाद जी हम जाते हैं अगली तहज़ीब की तरफ। ये कोई दुकानदार हैं, अपनी दुकान खोले बैठे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना यहाँ पे आप लोगों को एक एक पार्ट जो है ना इसका म्यूज़ियम का वो मैंने कवर किया है, देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है ना औरतें किसी के घर जाके डोर नॉक करती थी और जो भी होता था, आदम खान दुरखानी ये उसकी हिस्ट्री जो है। अच्छा, ये एक दरख्त बनाया गया है और कच्चा सा घर बनाया गया है, उसके नीचे चारपाई रखी है और चारपाई के ऊपर जो है ये स्टैचू बनाया हुआ है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम एंटर हुए थे, ये एक सूफियाना टाइप की कमरा बनाया हुआ था जहाँ पे जो है ना हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग उनकी हिस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई थी। ये जो होती थी लंगर वगैरह बनता था और ये ढोल बजाते थे जो, और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी लिखा हुआ है। और नेक्स्ट ये बरी इमाम की डाली उस टाइप का कुछ लिखा हुआ है। ये एक दरख्त है और उसके नीचे जो ये सूफ़ी बुज़ुर्ग उस टाइप का स्टैचू बनाया हुआ है। और नेक्स्ट ये कोई पोइटर शायर लग रहे हैं, बुक लेके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना हिस्ट्री दिखाई गई है। अच्छा, ये नेक्स्ट एक भाई साहब स्टैचू वाले खड़े हैं, तो यहाँ से असद जो है इससे हाथ मिला रहा था और आयशा ने भी जो है ना चोरी से हाथ मिलाया, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है ना वो हाथ नहीं लगाने देती, तो हम जो है ना चोरी छिपे इनको छेड़ रहे थे। नेक्स्ट ये भी कोई सूफ़ी बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अपनी इबादत में मशगूल हैं और ये भी कोई बुज़ुर्ग टाइप बनाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे जो है ना ये स्टैचू बनाए गए थे। नेक्स्ट ये जो है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ये जो है हीर रांझा उसकी बनाई गई है स्टैचू। किस तरह से वो दरख्तों के नीचे बैठते थे और जो भी है। और ये कोई नेक्स्ट है, ये भी ढोला मारू, इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, आप रोक के पढ़ सकते हैं क्या हिस्ट्री थी इनकी। और इनका जो है ना ये कपल बनाया गया है। अच्छा जी, यहाँ पे ना सिर्फ स्टैचू बनाए गए हैं बल्कि उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। जैसे दरख्त होते थे, नीचे बैठने की जगह होती थी, मिट्टी वगैरह, उनके कपड़े वगैरह, ड्रेसिंग जो थे, ड्रेसिंग सेंस जो थी उसी तरह की जो है ना उन्होंने की हुई है। ये एक नेक्स्ट बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग और उनकी जो भी थी पार्टनर। तो उसके बाद ये पार्ट ख़त्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ हम आ गए हैं। ये कोई और कल्चर जो है रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तो मुझे ये गाँव का ही माहौल लग रहा है, जैसे गाँव में चूल्हे होते थे और ये जो है दूध की दही बना रही है ये इस मशीन से। और ये कोई बड़े बुज़ुर्ग साहब, मुझे ये पंजाबी कल्चर लग रहा है, तो पता नहीं आप ये कौन सा कल्चर है। ये नेक्स्ट कोई सिंगिंग कंपटीशन जो होते थे उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बाबा साहब जो है ना बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं चारपाई पे। और उसके बाद ये हम चलते हैं अगली तहज़ीब की तरफ। ये भी मुझे नहीं पता कौन सी तहज़ीब को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अक्सर जो है ना मैं टिकटॉक पे इसकी वीडियोस देख रही होती हूँ। ये कठपुतलियाँ जो होती हैं इनको डांस करवाया जा रहा होता है और ये कोई जोकर बने हुए हैं, जोकर टाइप कोई है उसको बनाया गया है। और नेक्स्ट ये वाली तहज़ीब। अच्छा, मुझे ज़्यादातर तहज़ीबें जो उन्होंने रिप्रेजेंट की है ना उनको देख के पंजाबी कल्चर ही जो है ना वो माइंड में आता है। अच्छा, पंजाबी कल्चर का ये भी है, इसकी कोई एक आधी चीज़ जो है ना किसी कल्चर से रिलेट कर ही जाती है, तो शायद इस वजह से। तो नेक्स्ट ये अगली कोई तहज़ीब है, उसके बारे में यहाँ पे वो बनाया गया है, तो आप यहाँ से ना ये देख सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे जो है ना इतनी अच्छी जगह विज़िट करने को मिल रही है। ये चोलिस्तान का कल्चर और वहाँ का कल्चर जो है आप देख सकते हैं क्या होता था। अच्छा, चोलिस्तान जैसे ही उसका नाम लेते हैं मेरे सामने एक सहरा सा आ जाता है और ऊँट वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ये दुल्हन बैठी हुई थी ये कपड़े पहन के, मुझे इतनी प्यारी दुल्हन प्यारी नहीं लग रही थी, इसके कपड़े जो है इतने प्यारे लग रहे थे। अक्सर 90s की मूवी में जब लड़कियों की शादी होती है ना बॉलीवुड मूवीज़ में, इस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए गए होते हैं। तो ये नेक्स्ट कोई शॉप थी जिसमें चीज़ें जो है सेल की जाती थी, इस तरह की होती होंगी शॉप्स। और नेक्स्ट ये भी कोई कल्चर है। अच्छा, ये मुझे टोपियों से पठान लग रहे हैं, कौन सा कल्चर है ये पता नहीं, ये पढ़ लें कौन सा कल्चर है।
अच्छा, नेक्स्ट ये वाली जो है ना, ये वाला स्टैचू देख के मैं जो हूँ एकदम ऐसे दंग रह गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सच में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो इतना अच्छे से ये बनाया गया था। नेक्स्ट ये कोई दुकान है और यहाँ पे जो है ना औरतें शॉपिंग करने के लिए औरत आई हुई है। मेरे ख्याल से तो वही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बाकी नेक्स्ट ये शॉप चांदी की ज्वेलरी और उसी से रिलेटेड जो है ना चीज़ें पड़ी हुई हैं। और फिर जी आ जाता है पंजाब के बारे में। पंजाब में गोटे का काम किस तरह से किया जाता है, ये मुख्तलिफ गोटे की किस्में हैं और ये भी इतना मुझे प्यारा लग रहा था, इतना अट्रैक्ट कर रहा था, बस मैं बता नहीं सकती। और ये दुपट्टे इतने प्यारे प्यारे बना के यहाँ इन्होंने म्यूज़ियम में रखे हुए थे, बस ये खूबसूरती की हद ही ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट ये मोहनजो दड़ो, उसकी जो है खुदाई के दरमियान जो चीज़ें दरियाफ्त हुई थी उनकी तहज़ीब से रिलेटेड वो रखी गई हैं। और ये पादरी पंडित क्या कहते हैं उसको हिंदुओं का, वही वाला जो है बना के यहाँ बिठाया हुआ है। और ये भी मुझे इनके ऑरेंज कलर से जो है ना पता चल रहा था, येलो कलर से, कि ये हिंदुओं का ही कोई पंडित बना हुआ है। खैर जी, ये नेक्स्ट कोई कल्चर था और उसके ड्रेसेस बना के रखे हुए थे। ये फ्रॉक्स वगैरह थी कि किस तरह की जो है ना कपड़े इस कल्चर की औरतें पहनती हैं। और नेक्स्ट ये उनका हाथ का काम जिस तरह का वो करती थी। और हज़ारा ये कोई इसकी तहज़ीब है। और यहाँ से भी आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में क्या बयान किया गया है। मेरे ख्याल से ये घर है, ये शॉप है, जो भी है आप ये जो है ना वीडियो में पढ़ लीजिएगा। और आगे ये कोई अम्मा बूढ़ी बैठी हुई हैं, अब पता नहीं क्या काम कर रही हैं। ये बोलती तो है नहीं, एक पुतला सा थी
इनसे, वरना मैं पूछ ही लेती कि क्या इनके काम है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। खैर ये थे स्टैचू, शुक्र है इंसान नहीं थे, ये तहज़ीब के रखे हुए, वरना तो यहाँ पे मेरी अगर एक गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती तो शायद ख़त्म ही ना होती। नेक्स्ट ये लकड़ी का काम किस तरह से जो है किया जाता था उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये पूरी इस भाई साहब ने जो है ना अपनी दुकान में चीज़ें बना बना के रखी हुई हैं, अगर किसी को पसंद आती हैं तो वो ले ले। तो पता नहीं इस भाई ने कब से ये दुकान खोली हुई है और मुझे नहीं लगता इस भाई की कोई भी एक चीज़ जो है बिकी हो। अच्छा जी, ये तहज़ीब जो थी यहीं पे ख़त्म हो गई थी और ये आगे इस्लामिक है कुछ उसके रिलेटेड ही मुझे लग रही है। और ये लकड़ी का काम किस तरह का होता था उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और अब ये कबीला जो है, कबीला की लाश जो है ये आ गया। अच्छा, इनका जो है ना बड़ा अजीब है। मैं इनकी वीडियोस पहले भी एक बार देख रही थी कि जब इनके कोई किसी की डेथ होती है तो ये गाने शाने गाते हैं और उसको शायद दफनाते नहीं हैं, ऐसे ही रख के आते हैं। तो इनकी हिस्ट्री जो है ना बड़ी ही अजीब है। अब भी ये एक लाश, कबीला की लाश पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है। तो इसकी हिस्ट्री जो है ना आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी हिस्ट्री है। बाकी यहाँ भी थोड़ी बहुत लिखी हुई है, यहाँ से भी जो है ना आप वीडियो पास करके पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं जी अगले कल्चर की तरफ। और ये कोई औरत है, गाउन पहने खड़ी हुई है, टोपी वाला, पर्दा किए हुए, साथ इसका शोहर खड़ा हुआ है। और जो है ना ये बड़े सख्त भाई लग रहे हैं, गुस्से वाले। तो बस यहाँ से जो है ना मैं जल्दी जल्दी से निकली। और ये ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पुतले नीचे गिरे हुए हैं इन भाइयों ने ना, जो किसी को मारा हो। पता नहीं ये क्या चीज़ थी। और नेक्स्ट ये डांस, सूफियाना डांस, ये मुझे वही लग रहा है, इनके ड्रेसिंग से तो वही लग रहा है। इसका यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ मुझे कहीं नज़र नहीं आया था, वरना इसकी भी वीडियो बनाती। फिर ये नेक्स्ट बर्तन जो है किसी तहज़ीब के, तो आप ये भी वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ये मुझे शॉप लग रही है इस भाई की जो बर्तन वगैरह बेचते हैं।
आगे आगे है ये जो दुल्हनों के कपड़े। हाँ, ये डिफरेंट कल्चर्स की जो हैं औरतें किस तरह के शादियों के कपड़े पहनती थी। अच्छा, ये जो है ना, ये एंड पे आप लोगों को दुल्हन का सूट नज़र आ रहा है। इस तरह के हमारे कपड़े थे बचपन में, ब्लैक कलर में थे, सेम टू सेम, तो हमने वो पहने थे। तो नेक्स्ट, अच्छा जी, हमारा म्यूज़ियम जो है, देखने वाली चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। अब जो है ना, हम शॉपिंग वाली जो हैं, शॉपिंग करने के लिए जो दुकानें हैं वहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ से ख़रीदा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगे थी और अच्छे थे, डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। तो मेरा बोल बोल के गला जो है ना बिल्कुल थक चुका है वॉइस ओवर करते हुए। तो बस जहाँ से जो है ना मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, वहाँ मैंने म्यूज़िक ऐड कर दिया और यहाँ से हम आ गए हैं जी बाहर, म्यूज़ियम के बाहर आ गए हैं। और सामने ये बग्गी, आपको बग्गी खड़ी नज़र आ रही होगी। तो बस जी, यही मेरी थी म्यूज़ियम की वीडियो। इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, इतनी अच्छे से एडिट की है, तो आप लोगों ने लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।